नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हर जगह शोर है, हर जगह शोर है। एक नाम का वो है मोदी मोदी मोदी। जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा विरोध भी हुआ है। समय समय पर कोई ना कोई इशू लेकर विरोध हुआ है उनका। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जिस लेवल पर उनका विरोध होता है, वो उस इशू को लेकर, जब जो इशू लेकर उनका विरोध हो रहा होता है, वो असल में वो वजह नहीं होती है। रीजन वो नहीं हो रहा होता कि भी विरोध का असल रीजन पीछे उनके विरोध का ये होता है कि ये एक जो समुदाय है, जो हिंदू समुदाय या कह लो, या फिर या छोड़ दो, चलो ये जो समुदाय है, ये इस समुदाय में एक 56 इंच के सीने वाला कौन आ गया है, इनके मुद्दों के ऊपर बात करने वाला कौन आ गया है। क्योंकि इस समुदाय में अब तक जितने भी नेता नेशनल लेवल पे इस मंच पर जो जितने भी नेता आए हैं, वो हमेशा एक ही चादर को लिपेट के आते हैं। सेकुलर सेकुलर सेकुलर, जितनी मर्जी गालियां दे दो हिंदुओं को, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, जितना मर्जी थप्पड़ मार लो हिंदुओं को, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, जितनी मर्जी लाशें निकाल दो हिंदुओं को, सेकुलर सेकुलर सेकुलर। लेकिन ये आदमी कभी थोड़ा बहुत आपको बोलता नजर आ जाता है कि भी ये चीज गलत है, इसके लिए स्टैंड लेता नजर आ जाता है। तो ये लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, तो कोई और मुद्दे उठाकर, कोई और रीजन उठाकर उसको इतने लेवल पे विरोध किया जाता है कि उसके लेवल पे विरोध किया जाता है कि भाई हाँ, इस आदमी की छवि को धूमिल किया जाए। तो मैं उन सभी लोगों से जो मोदी से, नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की से जो विरोध करते हैं, जो उनका विरोध करते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी कोई हिंदुओं के नेता नहीं है। वो हिंदुओं के नेता नहीं है, वो एक बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है। और लोग तो एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं, ये खुद इटसेल्फ एक मार्केटिंग की यूनिवर्सिटी है। मोदी मोदी नहीं है, मोदी खुद एक अपने आप में एक मार्केटिंग यूनिवर्सिटी भी है। तो ही इज एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन प्लस ही इज ए बिग मार्केटिंग हब इन इटसेल्फ। अगर बात करें कि भी हिंदुओं के वो अगर है नेता या उनके राइट्स के बारे में सोचते हैं, तो मैं इससे असहमत हूं। वो इसलिए कि अगर वो हिंदुओं के बारे में सोचते होते, नरेंद्र मोदी जी अगर सोचते होते, तो वो कम से कम हिंदू मैट्रिमोनियल लॉज में जो औरतों के नाम पर कानून बनाकर जो पुरुषों की के लिए जिंदगी उनकी खराब कर दी जाती है, उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया जाता है। ये झूठे मुकदमे जो लगते हैं 90%, सोशल मीडिया पे कहीं पे चेक करो 92% कहीं मिलता है, कहीं 94% मिलता है। 90% से हमेशा ऊपर की कोटिंग मिलती है कि 90% से ऊपर जो केसेस है वो फेक फाइल होते हैं, लेकिन फिर भी औरत को उसके लिए पनिश नहीं किया जाता। इन मुद्दों के ऊपर क्या मिस्टर मोदी ने काम किया? हमेशा साइलेंट रहे हैं। मैट्रिमोनियल लॉज पे 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस मांगा जाता है। लेडी जो सी लेडी है वो हाईली एजुकेटेड है, अगर हस्बैंड उससे कम एजुकेटेड है फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो जॉब में है, वो अच्छा काम कर रही है, उसको फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हर कंडीशन में उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जब तक एक आदमी हैंडीकैप नहीं निकलता, फिजिकली हैंडीकैप नहीं निकलता, वो कहते हैं कि भी नहीं, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आदमी का वो कत्ल कर रहा है, आदमी के बाप का कत्ल कर दे, आदमी की मां का कत्ल कर दे, उसके परिवार का डायनामाइट लगा के उसको बम से उड़ा दे, वो तब भी खर्चे की दावेदार रहेगी। 498A के ऊपर थोड़ा बहुत इतने सालों की पुकार के बाद जाके अब थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया है कोर्ट्स ने जाके कि भी हाँ, बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है। एक औरत को सुन के उसके दूसरे हस्बैंड और उसके उनके परिवार में औरतें नहीं है क्या? उसकी मां को टांग दिया जाता है, उसकी बहन को लटका दिया जाता है, भाइयों को लटका दिया जाता है, बाप को लटका दिया जाता है, गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। सोसाइटी में उनकी जो इमेज होती है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको हैवीली डेंट किया जाता है झूठ बोल के। और ये सारा समाज भी जब एक मैट्रिमोनियल कोई लिटिगेशन की कोई रीजन होता है या कोई भी आता है, तो कहते हैं हाँ, औरत को तो कहेंगे ला तुझे सुनते हैं, आदमी को तो सुनना भी पसंद नहीं करते कि भी तेरे साथ क्या हुआ तू बता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो मिस्टर मोदी हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है हिंदुओं से। वो हिंदुओं के नेता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री जरूर है,
रिस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन वो हिंदुओं के नेता नहीं है। अगर हिंदुओं के होते तो ये 125 सीआरपीसी, ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगते हैं, जो घरेलू हिंसा के, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि वो केस लगते हैं जब वो हिंसा, कह रहे हैं अब हिंसा हुई है, जब हिंदू मुसलमानों की हिंसा हुई है। हिंसा में हमेशा आता है कि भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो लेडीज के ऊपर, उस औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस में उसके ऊपर क्यों नहीं केस फाइल किया जा सकता? एक आदमी उसके ऊपर क्यों नहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकता? एक जम्मू या श्रीनगर में, मैंने अभी जम्मू में मेरे ख्याल एक केस हुआ था, उसमें वहां की जेएमआईसी कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हस्बैंड ने फाइल किया, तो उसमें समनिंग के ऑर्डर कर दिए थे। उसमें मुझे नहीं मालूम उसका हाई कोर्ट में जाके क्या बना नहीं क्या बना, लेकिन उसमें कर दिया गया था। पर अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ कि भी नहीं, अगर औरत घर में जाके तुम्हारा आदमी का सर फोड़ दे तो उसको कहो कि ये तो प्रसाद है, तुम प्रसाद ले लो। तो क्या मोदी ने कुछ किया? 125 सीआरपीसी को डाइल्यूट किया जाए, इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, एक नाम है इंटरिम मेंटेनेंस, कि भी हाँ जब तक केस पूरा डिसाइड नहीं होता बीच में कुछ इसको खर्चा लगा दो ताकि इसको खर्चा मिलता रहे। वो इंटरिम मेंटेनेंस वही इतना ज्यादा लगा दिया जाता है, इतनी हद से ज्यादा लगा दिया जाता है कि आदमी ट्रायल फेस ही ना कर सके, उसके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं छोड़ते कि भी नहीं हाँ कि भी वो ट्रायल फेस कर सके। क्या इन सब मुद्दों के ऊपर कभी नरेंद्र मोदी ने बोला? कभी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कभी बोला? नहीं बोला। तो भी वो हिंदुओं का नेता कहां से हो गया? जाके वो क्या कहते हैं, 3 तलाक थे, 3 तलाक में जाके उन्होंने उंगली कर दी। मिस्टर मोदी ने जाके, उनके गवर्नमेंट ने जाके एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया कि ये 3 तलाक तो जी बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, वो क्या था, वो उधर मुसलमानों का उन्होंने, अगर ऐसे हम सोचे कि भी यार ये तो, फिर मैं कहूंगा कि भी ये तो मुसलमानों के नेता है, हिंदुओं के नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, मुसलमानों के नेता है। क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की औरतों के बारे में, ठीक है ना, जो उनकी लेडीज है उनके बारे में सोचा कि भी 3 तलाक होता है जी, ऐसे हो जाता है जी, वो ऐसे छोड़ देते जी। ये अभी वो धर्म से रिलेटेड था, वो उनके, मुझे नहीं मालूम कि भी इनके कस्टम से रिलेटेड है कि उनके रिलीजन से रिलेटेड है, मुझे इसका नहीं मालूम है। पर ये जो 3 तलाक था, इनके फिर भी कुछ ना कुछ इनसे ये कस्टम से या रिलीजन से रिलेटेड है। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये किसी कस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये एक लॉ है जिस लॉ के थ्रू रिसोर्सफुल औरतें अपने हस्बैंड की लीगल टॉर्चर और लीगल स्लॉटरिंग करती हैं। इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कभी कुछ काम किया? कभी बीजेपी ने कभी कोई स्टैंड लिया? नहीं लिया। जाके मुसलमानों को जाके उधर कहते हैं कि 3 तलाक तो जी बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, उधर जाके इन्होंने उंगली कर दी उस इश्यू पे जाके, और वो जाके उन्होंने 3 तलाक को अबॉलिश भी करवा दिया। तो ये क्या मतलब था? क्या वो हिंदुओं के नेता हैं? मैं तो कहूंगा मुसलमानों के नेता हैं। या फिर वो हम ये सोचते हैं कि भी हाँ कि भी मुसलमानों की जो लेडीज हैं, जो उस समुदाय की जो लेडीज हैं, वो चोरी छिपे जब अपना वोट डालने लगे तो अपने हस्बैंड को से, अपने घर वालों से, अपने भाई से, अपने पिताजी से, अपने फैमिली वालों से छुप के कहीं बीजेपी को वोट कर दें कि भी हाँ जी इसने तो हमारे लिए ये काम किया। ही इज ओनली अ ग्रेट एंड गुड पॉलिटिशियन एंड अ गुड मार्केटिंग हब। उसको, नरेंद्र मोदी जी को हिंदुओं का नेता बताना बंद करो, क्योंकि उन्होंने आज तक हिंदू मैट्रिमोनियल इश्यूज के ऊपर होते अत्याचार, इतने सारे सुसाइड हो गए, परिवार खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो वो हिंदुओं के नेता कैसे हो गए? वो हिंदुओं के नेता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं उनके प्रधानमंत्री होने की पूरी इज्जत करता हूं। लेकिन मोदी जी अगर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उनका विरोध अगर आप करते हो और उसमें ये एंगल लेके करते हो कि यार हिंदुओं का नेता है इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप रोक देते हो, तो ये मत कीजिए। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही थिंक्स फॉर द कंट्री। मे बी इस लॉ के ऊपर नहीं सोच रहे, बट ही इज अ गुड मैन, ठीक है ना। तो इसलिए उनको आप हिंदुओं का नेता कहना बंद करो।